why do you always intentionally extend your exams till Navratri? पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई, परसों से एग्जाम है, आज तो पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। यही नहीं मैं बोल रही थी कि कैसे एक्सपेक्ट कर लेते भाई कितनी आवाज में पढ़ाई कर पाऊंगी। परसों हमारा एग्जाम है and we're here at नवरात्रि। 8 बजे से एग्जाम स्टार्ट है, इट इज 7:45। तेरे नहीं पता है नमक कैसे डालते हैं गैस में? पता है, मैं 1 घंटा भी नहीं टिक पाऊंगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मुझे इस पेपर में बहुत ज़्यादा पता है मुझे। मैंने लिखा राइट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड राइट ऑफ इंडिविजुअल। क्या? शी जस्ट वीडियो कॉल मी फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, कल मेरा एग्जाम है और मैं भी उससे मिलने जा रही हूँ। प्री नवरात्रि है and Atul Purohit is coming in Adani Shantigram. We are going Garba. So I have my exams coming up in 3 days और मैं no wait it's not 3 days, it's day after tomorrow. Yeah, so I have my exams beginning from the 18th of September, but I am not able to take stress or tension about it and start studying. Although it has never been the same, I have never stressed over or got tensed over exams of like these in college, but I'm waiting for something to hit me that I have to start studying. I'm just not able to bother enough, and it's not the case with me only. मतलब आकृति भी bother नहीं कर पा रही है, Vidhi is also not very tensed, although she was very firm on that today we going to start studying. But and obviously पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई, परसों से एग्ज़ाम है, आज तो पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो आज विधि आएगी घर और वो पढ़ाएगी मुझे, एंड हम कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैंने क्लास में ध्यान दिया है, बट आई गेट जोन्ड आउट इन दैट क्लास, तो समटाइम्स दैट हैपेंस विद मी, इट्स नॉट मी। तो या शी इज़ गोइंग टू टीच मी। अभी तो मैं बैठ के मैं बिंज कर रही थी यूट्यूब पे। मैं मिताली दिस साइड का चैनल बिंज किया मैंने, फिर 2-4 और थोड़ा कंटेंट देखा, और अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इधर आई प्लान सम वीडियोस। पढ़ाई नहीं हो रही है भाई मुझसे, बट आई एम गोइंग टू स्टडी, आई हैव टू स्टार्ट नाउ। आई गॉट अ गुड वीडियो टू वॉच, आई विल सी यू लेटर। 2000 years later. अच्छा, आर्टिकल 73 इज एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू द यूनियन, एंड क्लॉज 2 है इसका, अनटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, a state and any officer or authority of a state may, notwithstanding anything in this article, सर बोलेंगे कितनी जल्दी उठ के आए हो बेटा लोग। जब मैं रोज़ क्लास में पूछ रहा था कि कोई डाउट है, तब तो नो सर। डाउट रीडिंग्स पढ़ी थी, आज के पहले खोली थी। खोली तो थी सर, फिर बंद कर दी। हाईलाइट भी करी थी सर क्लास में। अब समझ नहीं आ रहा है क्यों हाईलाइट किया था। सच में, जैसे मैंने लिखा राइट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड राइट ऑफ इंडिविजुअल। क्या क्या नहीं लिखा तूने ये? हाँ, डिवोर्स का कोई होना ही नहीं चाहिए प्रोविजन बेसिकली। मरो वहीं जन्मों के साथ ही। ओके, तो अब हम घर पे पहली बार खाना बनाने वाले हैं। ओह सॉरी भाई, मैं इस कैमरे के माइक को इतना गंदा हैंडल करती हूँ ना। मैं वो स्क्रीनिंग के लिए गई हुई थी ना जब, तो मैं तो इसको लाइक किसी चीज़ में लपेट। हाँ, मैं रख सकती हूँ। मैं क्रोशे वाला तुम बनाने वाली हो ना मेरे लिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एटलीस्ट तुमको ऐसा साइड पर्स मिल जाए। हाँ, बाकी मैंने जब वो स्क्रीनिंग के लिए गई थी तब मैंने अपने नॉर्मल बैक साइड वाले पर्स में ही डाल लिया था। हाँ, तो वैसे स्लिंग बैग जैसा ही रहेगा, छोटा सा। हाँ, नमक तो भाई अंदाज सर जो भी खाने के हिसाब से, इसका तो मुझे खुद को, मैं क्योंकि हाथ का अंदाज है। अरे यार, अरे क्रूशियल पॉइंट पे हूँ। नमक मत पूछ प्लीज़, वो नाक से डरेगा। तेरे नहीं पता है नमक कैसे डालते हैं गैस में? पता है मुझे। आई थिंक कभी होना चाहिए ना। मत डालो, हाँ थोड़ा सा अगर अंतरात्मा बोल रही तो डाल लो। नहीं ऑलवेज अबाउट शगुन का, ऑलवेज अबाउट। अरे ऊपर से डाल सकते, ज्यादा हो गया तो कहाँ निकालेंगे उस नमक अरे को? इतना ज़्यादा भी नहीं होगा वो। अपन ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। लॉ की बुक लेके चलते हैं ऐसे। हाँ,
मिड सेमेस्टर के पहले मिड सेमेस्टर के इसीलिए ने क्या बोला था काल में तो नहीं ये बोला था डाइट एंड ड्रिंक सुनना फिर आगे पलट के फ्रेश स्टार्ट किया था तुम रिप्लाई देना बता सकते हो फ्रेश अब हमारा कुकर ठंडा हो रहा है, बस इसके बाद हम खोलेंगे और फिर विधि जाएगी मेस खाना खाने। लो पकड़ो इसे। सही पकड़ा हुआ है तू अपना मुंह दिखा रही है। ओके Guys. here we go. टमाटर नहीं डाले थे ना हमने, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं अभी मिक्स करूँगी हो जाएगा वो कुछ तो हो जाएगा स्वाद होना चाहिए अब हम टेस्ट करेंगे, फिर हम भोग लगाएंगे। पहले भोग नहीं लगाओगी पहले अरे तो श्रुति को टेस्ट करके भोग लगाएंगे ना, हम नहीं खाएंगे अगर वैसा नमक का बिना नमक का टेस्ट। बंद करना है नहीं टेस्ट तो कर ही सकते हैं साथ में। ओके यार अब हम खा रहे हैं हमारी बनाई हुई खिचड़ी जो कि अच्छी है विद नींबू का अचार। The next day. मेरे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स चालू हैं कल से, दैट इज 18 सितंबर एंड दे विल लास्ट टिल 24th of September I guess. That covers 2 days of Navratri. I just don't understand why do you always intentionally extend your exams till Navratri and waste 2 days of Navratri. Okay, I'm just gonna go get ready and then we will talk later in the video. और इन लोगों को लगता क्या है कि इतने शोर में यहाँ अहमदाबाद में रहते हुए मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। भाई हर बार की बात है, जब भी जब भी गरबा स्टार्ट होने वाले होते हैं ना, नीचे 3 दिन पहले से ही साउंड टेस्टिंग चालू हो जाती है। सो ऑल थ्रू माई एग्जाम्स आई एम लिसनिंग टू मल्टीपल इडियोटिक सॉन्ग्स बिकॉज वो गरबा सॉन्ग्स नहीं बजाते हैं, वो इधर उधर के पता नहीं क्या गाने बजाते हैं। और उसके बाद लोग नीचे डांस कर रहे हैं मेरी सोसाइटी में भयानक लाउड म्यूजिक पे, एंड यू एक्सपेक्ट मी टू स्टडी सीरियसली, एंड स्पेशली इफ यू लव टू डांस। हमें क्यूबिकल नहीं मिलेंगे। तो तुम क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रही हो तुम्हें क्यूबिकल मिले? तुम ऐसा मान के चलो तुम्हें क्यूबिकल नहीं मिले, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मुझे शूट करना है। कल से एग्जाम है, महारानी को शूट करने की पड़ी है। सी पास तो हो ही जाएंगे, हम सबको पता है। अरे पास होने के लिए थोड़ी पढ़ना है। अरे ये पास पुरानी अनंता यही बोलती थी, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है मुझे। पुरानी अनंता जी यूट्यूबर अनंता है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इसे। चलो राइट, तो कल मेरा लॉ ऑफ फिजिक्स का पेपर है, फर्स्ट मिड सेम एग्ज़ाम। अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। इट इज़ अराउंड 1:33 और कल मेरा तू क्यों आया था वो बोल। थैंक्स। तो कल मेरा लॉ ऑफ फिजिक्स का पेपर है। इट्स 1:33 राइट नाउ। आई एम गोना स्टार्ट स्टडिंग और द टारगेट इज़ कि हम सारी रीडिंग्स या मैक्स रीडिंग्स ख़त्म कर लें 5 बजे तक। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू हियर मी, वरना मुझे वॉइस ओवर देना पड़ेगा।
ऑलराइट, तो मेरी एक फ्रेंड है जो आयरलैंड में थी, जिसे मैंने 1 साल से नहीं मिली थी. शी जस्ट वीडियो कॉल मी फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है, कल मेरा एग्जाम है और मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ. अरे भाई कब आई? आज. हे भगवान, तू आ गई थी ना, मैं भी आ गई. इसने किसी को नहीं बताया, इसने किसी को बताया नहीं, मम्मी पापा को भी नहीं बताया. बारह 40 हो गए हैं और मेरा कई सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं. मुझे नेचर एंड स्कोप करना है, CAD डिबेट करनी है, पर्पस ऑफ फाइलिंग करना है और रिवाइज करना है. मुझे कोई भी केस याद नहीं है. सो इन शॉर्ट मान लो पूरा सिलेबस मुझे सुबह फिर से करना पड़ेगा. तो अभी 12:40 हो ही गया है. मैं 6 बजे 5:30 6 बजे का अलार्म लगाऊंगी. लेट्स सी इफ आई एम एबल टू वेक अप और नॉट. बाय. One nap later. आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल केस लॉ दैट आई हैड स्टडीड. मुझे नहीं पता मुझे रिविजन कराने के लिए कोई मिलेगा कि नहीं. आई एम ऑलरेडी लेट. 8 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है. इट इज़ 7:45. एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा? वेरी गुड. उल्टी करके आई हूँ मैं, बस जो पढ़ा था रट्टा मारा वो था. उसको उल्टी करके आ गई हूँ पेपर में. मुझे तो पता ही नहीं मेरा पेपर कैसा गया है ऑनेस्टली. मतलब मैंने लिख दिया, उसके बाद मुझे लगा इससे अलावा क्या ही लिखना है इसमें. मुझे 2:30 बजे नींद आई है क्योंकि तुम्हें लगता है ना हाउ इरिटेटिंग कि हर बार कैमरा निकाल लेती है. अब हम जा रहे हैं क्लास अटेंड करने. यस, एग्जाम के बीच में क्लास भी लगती है. 2 क्लास है, उसके बाद हम लाइब्रेरी जाएंगे. 1 hour later. सो अब मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है लॉ ऑफ रिट्स का. मैं यहाँ वापस लाइब्रेरी में आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए. द रीज़न वाई आई चूज़ टू बी इन लाइब्रेरी इज़ बिकॉज घर पे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है. एंड आई फील अगर 6-7 बजे तक मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ तो आई कवर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वट एवर आई हैव टू स्टडी. कितनी मेहनत करी आज मैं. देखो माइक लेके आई हूँ ताकि मुझे ज़ोर से ना बोलना पड़े और आपको आवाज़ भी आ जाए. तो मेरा कल पेपर है, ठीक है, सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन लॉ का. मैं सिलेबस फिगर आउट कर चुकी हूँ. नाउ माई टारगेट इज़ टू कंप्लीट 1 रीडिंग इन 1 hour. उसके बाद थोड़ा सा ही रहता है. द सिलेबस इज़ नॉट मच. आई गेस वी विल बी एबल टू कवर इट बाय 5. एंड देखते हैं असलियत में कितना जाता है. ऑलराइट, लेट मी नॉट डू अ लॉट ऑफ बक एंड डिस्टर्ब अदर पीपल अराउंड. ऑल्दो अब वो डिस्टर्ब हो नहीं रहे होंगे बिकॉज आई हैव अ माइक विद मी. एनीवेज, सो लेट मी स्टार्ट स्टडिंग. आई विल सी यू.
The next day. एक मिनट जा रहे हैं बस. जब ये करना था तो जल्दी उठना चाहिए था ना. तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ. आई एम डन विथ माई सिटीजनशिप का पेपर ऑल्सो. मुझे समझ नहीं आता या तो मैं ज़्यादा ही जल्दी लिख ले रही हूँ या मैं कुछ ज़्यादा ही बुद्धू हूँ कि ऑलवेज, मतलब 2 दिन से हो रहा है मेरा, 1-1.5 घंटे में, 1.5 घंटा भी नहीं, 1 घंटा 1.25 घंटे में मेरा पेपर ख़त्म हो जा रहा है. सो या वो मेरे मार्क्स बताएंगे. बट अभी हो गया है वो एग्ज़ाम ख़त्म. मैं घर आ गई थी, मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया. मैं वापस लाइब्रेरी जा रही हूँ बिकॉज इट्स ऑन वेरी, मतलब इट्स वेरी नियर ऑन वॉकिंग डिस्टेंस. दो मैं वॉक करके नहीं जा रही हूँ, बट हाँ, तो मैं वापस जा रही हूँ कॉलेज और लाइब्रेरी में बैठ के आई वुड जस्ट गेट डन विद द सिलेबस. और एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. मुझे ना रात को पढ़ने में मुझे बहुत आलस आता है, मतलब मुझसे फिर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती, मेरे दिमाग में चीज़ें घुसती नहीं है. सो दिस इज़ रियली वर्किंग फॉर मी टू गेट डन विद द सिलेबस इन द लाइब्रेरी इटसेल्फ एंड देन आई कम होम, आई चिल एंड आई एम रिलैक्स्ड. तो दिस इज़ वर्किंग फॉर 2 days नाउ. अभी वापस से मैं जा रही हूँ एंड या लेट्स स्टडी. झकास पेपर गया ना मेरा, एकदम झकास. इट वॉज सो ईजी. ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पिछले दिन ही पेपर मिल गया हो मुझे जैसे. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था. स्पोर्ट्स लॉ इज डन. अब मेरा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट का पेपर है, एक दिन बाद एक्चुअली, जिसका मुझे बहुत डर है, कॉन्स्टिट्यूशनल थियोरी, क्योंकि वो है एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स और सब एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा माल इन द पेपर. तो दैट इज एन इशू. बट आज हम जा रहे हैं गरबा. आज प्री नवरात्रि है एंड अतुल पुरोहित इज कमिंग इन अदानी शांतिग्राम. वी आर गोइंग गरबा. उसका व्लॉग शायद मैं यही व्लॉग में थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं या फिर हो सकता है मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊं. सो लेट्स सी. पर आज ऐसा नहीं लग रहा है आज गरबा, ऐसा नहीं लग रहा है. क्या करना है? पकड़ो. नहीं, ये मेरा हाथ, मेरा ट्राइपॉड है, ऐसे ही पकड़ना पड़ता है. मत देखा भाई, पूरा घर इतना बुरा फैल रहा है, मत देखा. कोई बात नहीं, सबको सच्चाई दिखनी चाहिए. मुझे सारी चीज़ें बता दो ताकि मैं भूल जाऊंगी, फिर मुझे डांट पड़ेगी. नवरात्रि कपड़े, ज्वेलरी, ठीक है. और डोर के पीछे से कपड़े धोने में डालने हैं, और बाथरूम में बाल्टी में कपड़े पड़े हैं वो धोने डालने हैं, और अब कोई सामान है, अब कोई कपड़े पड़े ना और सामान पड़े, उनको प्रॉपर लगाना है. कौन सा पलंग? शूट स्टूडियो, सो कॉल्ड स्टूडियो. स्टूडियो के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पे. कोशिश की थी मैंने. ठीक है. एनीथिंग एल्स? चलो ठीक. क्लिप्स घूमनी गरबे की. परसों हमारा एग्जाम है एंड वी आर हियर. हैप्पी नवरात्रि. हाँ, तो कल गरबे से आने के बाद तो मेरी लेट बहुत ज़्यादा सुबह बहुत ज़्यादा लेट हुई. तो धीरे धीरे चीज़ें करी. मेरे को एक वीडियो एडिट करना था, वो वीडियो एडिट करा ताकि मैं मंडे को डाल सकूँ. मंडे इज़ टुमारो. तो अभी मैंने वीडियो एडिट किया. अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ. कल मेरा एग्ज़ाम है क्रिटिकल क्रिमिनल लॉ का. उसमें 4 रीडिंग करनी है. तो मान लो 4 रीडिंग करने में अगर मुझे कितना 3 घंटे लगते हैं अगर आराम से भी, तो आई बी डन विद इट. अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव. अभी 2 बज रहे हैं. सो लेट्स गेट ऑन दैट. पर उसके बाद मुझे
अगर टाइम मिला और मुझे थंबनेल भी अभी बनाना है तो वो सब एडजस्ट करते हुए अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आई वांट टू रीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग्स है। एनीवेज, तो हाँ चलो पढ़ाई चालू करती हूँ, वरना मुझे डांट पड़ जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी अब मुझे इस शोर में पढ़ना है। यही नहीं मैं बोल रही थी कि कैसे एक्सपेक्ट कर लेते भाई कितनी आवाज़ में पढ़ाई कर पाऊंगी, और अभी देखो मेरे रूम से कैसी आवाज़ आती है। मैं सो रही हूँ, आई विल रीड सुबह। मैं सो तो रही हूँ पर मुझे पता नहीं है कि मैं सुबह उठ के पढ़ पाऊँगी कि नहीं। और कल ही वो पेपर है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं घबराहट है, क्योंकि इट्स प्योर थ्योरी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। The next day. मेरा ये पेपर इतना बर्बाद जाने वाला है ना, आई एम टेलिंग यू पहले से ही। मतलब मुझे नहीं समझ आता मैंने क्यों ले लिया ये थ्योरी पेपर। ऐसा नहीं कि मतलब सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्टिव हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है, या मेरे साथ ही दिक्कत है कि मुझे वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ आता है। तो मैं 1 घंटा भी नहीं टिक पाऊँगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ। मुझे इस पेपर में बहुत ज़्यादा पता है, मुझे आधे घंटा 45 मिनट्स जैसे तैसे खींचने वाली हूँ मैं। एंड आई जस्ट डोंट केयर अबाउट कि क्या नंबर आने वाले हैं। सो चिल। मैंने कहा था मेरा पेपर बहुत बुरा जाएगा, बहुत बुरा गया। जैसे तैसे मैंने 1 घंटा ख़त्म किया। A few moments later. कल मेरा सर्विस लॉ का पेपर है। द पेपर इज़ नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, और आज मुझसे पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि आज मेरा डे 1 ऑफ माई पीरियड्स है, तो मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई दिन भर। अब शाम हो गई है, आरती हो रही है नीचे। आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स क्योंकि अब हम गरबा खेलेंगे। व्हाट्स एग्ज़ाम प्रेशर, आई डोंट नो टुडे। सॉरी, बकवास था, ज़्यादा हो गया, ओवर एक्टिंग। The next day. Hi guys, we are at Raman. हाय, तो फाइनली हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। कल मेरा पेपर, कल मतलब आज मेरा पेपर था, तो भी कल मैं गरबा खेल के आई हूँ हाफ एन आवर, और मेरा फिर भी पेपर बहुत अच्छा गया। मैंने सुबह उठ के ही सारी पढ़ाई करी थी। वी हैव विद अस आकृति। आगे क्या मिश्रा बोलूं क्या? आगे क्या? एग्जाम्स खत्म हो गए।